Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology, KV number 1 Bikaner. Today, we will learn a new topic that is known as outbreeding device. What is the meaning of outbreeding device? Outbreeding device is device which prevent the self-pollinations. It is the device which avoids self-pollination and to encourage cross-pollination. Such device are called आउटब्रीडिंग डिवाइस। यानी आउटब्रीडिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेल्फ जो पोलिनेशन होती है उसको अवॉइड करके क्रॉस पोलिनेशन का जो फेवर करती है। जो प्लांट्स में ऐसी कोई भी चीजें पाई जा रही होती है ना, उसी सब चीजों को हम आउटब्रीडिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। It can be defined in other language. The plants have many mechanicals and devices that they employ to promote cross pollination. These are called as outbreeding device. Now, what is the need of outbreeding devices? Continuously autogamy or self pollination result in the inbreeding depression. अगर लगातार हमेशा ही ऑटोगेमी होती रही, प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन होता गया, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। यानी किसी भी टाइप की कोई वेरिएशन नहीं आएगी, किसी भी टाइप का कोई पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, कोई किसी भी टाइप की कोई स्ट्रेंथ में चेंजिंग नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को फेवर किया जाता है। यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रेफर टू द डिक्रीज और लॉस ऑफ फिटनेस एंड स्ट्रेंथ। इट इज मेनली काज ड्यू टू द इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब एक ही स्पीशीज के बीच में अगर बार बार क्रॉस होता रहेगा तो किसी भी टाइप के नए चेंजेस नहीं आएंगे, नए वेरिएशन नहीं आएगी, फिटनेस एंड स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई वी नीड टू आउटब्रीडिंग डिवाइस इन द flowering plants. Now, the types of outbreeding device. There are 6 outbreeding device you can see in your screen. Unisexuality, declining, dichogamy, self-sterility, prepotency, heterostyly, and hercogamy. They are 6 devices which found in plants which favor cross pollinations. Now, unisexuality. Production of unisexual flower promote cross pollination. You know very well, if flower is unisexual, it means if having only male reproductive organs, other female reproductive organs. So if a flower is male reproductive organs, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर किसी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए 2 प्लांट चाहिएंगे। तो ये सब चीजें क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। तो किसी फ्लावर की यूनिसेक्सुअलिटी है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल सो दैट द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। द प्लांट मे बी मोनोशियस। आर यू नो अबाउट द मोनोशियस? मोनोशियस का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर हो, यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके बारे में बात हुई है। दैट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, जैसे मेज है। एंड डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, जैसे मलबेरी है, पपाई है। यानी हम कह सकते हैं डायोसियस यानी दे ऑल आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअलिटी जो होती है वो किसी भी की वो आउटब्रीडिंग को फेवर करती है। नाउ यू कैन सी 2 types of flower, bisexual flowers and unisexual flower. Bisexual flower as those flower in having both male and female gametes, and unisexual flower having only male or either females reproductive organs. Now, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, डाइको वर्ड्स 2 शब्द से मिलकर बने। डाइकोज इनका मतलब 2, गैमस मतलब मैरिज। हेयर इज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम so that the cell pollination is inhibited.
you can see that is the female reproductive organs, that is the male reproductive organs. दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग है. अगर सपोज करें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर हो गया लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये इसको इसके साथ फ्यूज नहीं होगा, ये किसी दूसरे फ्लावर को ही फ्यूज कर पाएगी. इसी टाइप से हो सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो गया हो पहले और मेल न हुआ हो, तो उस तब तक वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो किसी और के द्वारा फ्यूज हो जाएगा. इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो बाइसेक्सुअल क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है. आप इस बात को अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे. यानी पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज का मतलब होता है दोनों एक साथ ही मैच्योर नहीं होते. जब दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते तो इसी फ्लेयर के स्टिग्मा उसी पे गिरे और वो उसको फ्यूज करे और उसमें फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा संबंध नहीं होता. दैट इज नोन एज डाइकोगेमी. नाउ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर इनकेपेबल ऑफ ग्रोविंग ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर स्ट्रायल जीन. इसका मतलब होता है एक ही स्पीशीज के अगर पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज की स्टिग्मा पे गिर गए तो वो उनके अंदर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे सिमिलर जीन्स पाए जाते हैं, स्ट्रायल जीन पाए जाते हैं जो कि इसकी पोलन ट्यूब बनने का विरोध करते हैं. इसके यानी पोलन ट्यूब अंदर की तरफ नहीं बन पाती. हम इस टर्म को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. यानी एक ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन बाय द वे गिर भी गए मान लो स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसमें सिमिलर स्टाइल जीन पाया जाता है. ऐसा आप क्रूसीफर्स, पोटैटो, टोबैको प्लांट में, कुछ ग्रेमिनेसी स्पीशीज में भी आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं जिससे आप सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. नाउ यू कैन सी ए डायग्राम्स इन विच यू सी दैट द सिमिलर इन सीड को आप गौर से देखिए, इनकी पोलन ट्यूब बनी नहीं. इनकी पोलन ट्यूब क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो उसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन थे. तो इसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. इट्स प्रमोट आउट क्रॉसिंग यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग. नाउ हिट्रोस्टाइली. हिट्रोस्टाइल का मतलब होता है कि जब पोलन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग हाइट पे होता है. जब अलग अलग हाइट पे होते हैं तो वो उसको फ्यूज नहीं कर पाते हैं. यानी फ्लावर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स. एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन. आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखें. इस डायग्राम में जैसे फर्स्ट डायग्राम को अगर आप गौर से देख रहे हैं तो इस डायग्राम में देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइट ज्यादा है जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइट कम है. तो ये इसी के अंदर से निकल के इसी को फ्यूज कर दे, ये संभावना बहुत कम रहती है. इस कारण से यानी हिट्रोस्टाइली यानी पोलन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब अलग अलग हाइट पे होते हैं तो उनके फ्यूजन की संभावनाएं कम होती है. यानी वो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं. क्योंकि जैसे आप देखो ये सिमिलर हाइट के हैं तो ये सिमिलर हाइट के इसको फ्यूज, ये ऊपर की तरफ ये सिमिलर को जो हाइट है उसको फ्यूज करने की कोशिश करेगा. यानी ये क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा. नाउ अनदर आउटब्रीडिंग डिवाइस इज प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ग्रो मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर एज कंपेयर्ड टू द सेम फ्लावर. कहने का मतलब है कि हो सकता है कि उसकी स्टिग्मा पर उसी स्पीशीज का भी पोलन गिर गया और किसी दूसरी स्पीशीज का भी, दूसरे प्लांट की का भी पोलन गिर गया. आप देख सकते हो कि हो सकता है जैसे ये जो है वो इसी प्लांट का पोलन ग्रेन है और ये जो दिख रहा है ये दूसरे पोलन, दूसरी
प्लांट का पोलन ग्रेन है, लेकिन ये जल्दी पोलन ट्यूब बनाएगा, ये धीरे धीरे बनाएगा, उससे पहले पहले वो पहुंच जाएगा अंदर की तरफ से। इसका मतलब पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ग्रो मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर एज कंपेयर टू द सेम फ्लावर। यानी सेम फ्लावर का अंदर की तरफ घुसेगी पोलन ट्यूब, उससे पहले ही दूसरी स्पीशीज का पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, उसकी स्पीड फास्टर रहेगी। इस टर्म को बोलते हैं प्री पोटेंसी। नाउ हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, they are mechanical device that prevent self pollination and favor cross pollination even in the homogamous flower। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट की स्पीशीज ऐसी होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इस टाइप से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं कि वो एक कवर रहते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कवर है या फीमेल रिप्रोडक्टिव कवर है, यानी उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई एक मैकेनिकल बैरियर है, जिसके कारण क्या होता है कि उसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी उसके लिए आपको किसी एक कैरियर की आवश्यकता होगी ही होगी, यानी इट विल क्रॉस पॉलिनेशन, यानी सेप्टियल सेपरेशन है एंथर और स्टिग्मा के बीच में, जिसके कारण वो आपस में फ्यूज नहीं पाए। ऐसा आप पेंसी के अंदर देख सकते हैं। पेंसी स्पीसीज में एंथर आर एक्सपोज व्हाइल स्टिग्मा अकर इनसाइड ए फ्लेक। जो स्टिग्मा है वो अंदर फ्लैप के अंदर दबा हुआ रहता है और जबकि एंथर बाहर रहता है, तो इस कारण से उन पे फ्यूजन नहीं होगा। आप ऐसी स्ट्रक्चर कैलाट्रोपिस, जिसको आंकड़ा या आंख भी कहते हैं, पोलन ग्रेन इकन सैक कॉल्ड पोलिनिया, उसके अंदर भी होता है। आप एक डायग्राम देखें, ये आँख अगर आपने आँख में देखा है तो आपके फ्लावर की स्ट्रक्चर को आप बड़ा गौर से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इनके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उनमें डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो सकता, उनके अंदर एक मैकेनिकल बैरियर होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज हर्कोगेमी। नाउ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो स्टिग्मा है उस पर बहुत सारे पोलन गिरते हैं, लेकिन सभी पोलन ग्रेन अंदर की तरफ एंटर नहीं कर पाते। समझ रहे हो आप? पोलन ग्रेन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट डिसेंड ओवर द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ऑल ऑफ देम डू नॉट जर्मिनेट देयर, ओनली द कॉम्पिटेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज आर एबल टू जर्मिनेट। उसमें से केवल जो कॉम्पिटेबल है वही जर्मिनेट करेगा अंदर की तरफ। जर्मिनेशन इज कनेक्ट विद कॉम्पेटिबिलिटी। ओके, जर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है? कॉम्पेटिबिलिटी पे। कॉम्पेटिबली और इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन बिटवीन द प्रोटीन प्रेजेंट ओवर द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो उसके अंदर जो प्रोटीन है उस पर और स्टिग्मा पे जो प्रेजेंट है, उनकी कॉम्पेटिबली और इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है कि पोलन ट्यूब बनेगी कि नहीं बनेगी। इफ द रिएक्शन इज फेवरेबल, अगर रिएक्शन सही है तो पोलन ग्रेन पिक वाटर लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा साइड से, और फ्रॉम द स्टिग्मा और इट रिजल्ट इन ग्रो ऑफ पोलन ग्रेन टू फॉर्म पोलन ट्यूब, और एक पोलन ट्यूब जो बनेगी जो अंदर की तरफ जाएगी। इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ट्यूब एंड पिस्टल कंटिन्यू टिल द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल। ये इंटरेक्शन तब तक है जब तक वो पोलन ट्यूब अंदर ओव्यूल तक न पहुंच। नाउ यू कैन सी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बाय डायग्राम। यू कैन क्लियरली सी that is the stigma portions and there are lot of pollen grains। पोलन ग्रेन्स, वही पोलन ग्रेन अंदर की तरफ इंटर करेगा जिसमें उसके बीच में एक रिएक्शन है, कॉम्पेटिबली इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन है। तो वो प्रोटीन से लेकर स्टिग्मा से वाटर न्यूट्रिएंट लेके ये जो पोलन ट्यूब है अंदर की तरफ बढ़ेगी और ओव्यूल तक बढ़ेगी। ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होएगा और फिर वो पोलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी और फिर इसके अंदर जो मेल गेमिट है वो फ्यूज होंगे रेस्पेक्टिव एग सेल्स एंड सेंट्रल सेल्स। नाउ in the absence of incompatibility reaction, pollen grain will germinate invariability provided water and nutrient are available। in the absence of compatibility, जब compatibility और incompatibility रिएक्शन नहीं है तो पोलन ग्रेन्स
अच्छी तरह से जो उसका पोलन ट्यूब का जो रास्ता है वो नहीं बना पाएगा, यानी इनवेरिएबिलिटी हो जाएगी, जो कि वो पानी और न्यूट्रिएंट स्टिग्मा से लेकर आगे बढ़ा था। इसके एग्जांपल आप इनका, वल्सम, चिकपी में आप देख सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए understanding the chemical of compatibility incompatibility between the pollen and pistil is important। इसीलिए ये बातचीत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो compatibility और incompatibility पोलन और पिस्टल के बीच है वो कितनी important है। It can help to overcome incompatible reaction by supplying the chemical that induce compatibility and allow the pollen to grow। इसीलिए क्या कहते हैं, ये चीज हेल्प कर सकती है कुछ इनकॉम्पिटेबल रिएक्शन बाय सप्लाइंग, यानी कुछ केमिकल का छिड़काव करके इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन से इंड्यूस किया जाता है कॉम्पेटिबल्स, जिसके कारण क्या होता है, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्टडी है वो हेल्प करती है हाइब्रिड, जो दो अलग टाइप की स्पीशीजों के जो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन डाल के हाइब्रिड स्पीशीज डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। थैंक यू।